जय हिंद दोस्तों, स्काईलाइट ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो लिया है हमने मौलाना सईद शादी काज़मी स्पीचेस से। वीडियो का टाइटल है गॉड एंड रिलीजन। ये एक्चुअली रिप्लाई दे रहे हैं कुछ जावेद अख्तर साहब को। जावेद अख्तर साहब के बारे में सब जानते हैं कि जावेद अख्तर एक एथियस्ट हैं। तो एथियस्ट होने के नाते उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था गॉड के बारे में, और ये उसी का रिप्लाई है। वीडियो देखते हैं, साथ ही रिएक्शन भी देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे कोई बात करूं उससे पहले इन महाशय का वीडियो सुनिए। ये अपने आप को नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, और सो कॉल्ड ये बहुत अक्लमंद आदमी हैं। इनका कहना यह है कि ये बहुत अक्लमंद हैं। पहले आप इनकी बेवकूफ़ी की बात सुनिए, फिर उसके बाद हम आगे कोई बात अर्ज़ करेंगे। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स की रियलिटी है वो तो खुदा है, द सुप्रीम गॉड, उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते आप। अरे उसके बारे में तो हर सवाल कर लो, वो तो परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जहां जो इज्म हो, जो फिलोसफी हो, जो धर्म हो, जो भी हो, जो आदमी हो, आपसे कहे कि इसके आगे तुम सवाल नहीं कर सकते, उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। हम सवाल करने का राइट नहीं खो सकते, हमारे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। हम सवाल करते हैं, और हम अगर पेड़ों से उतर के और गुफाओं से निकल के यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए पहुंचे हैं कि हम सवाल करते हैं। आप जावेद अख्तर साहब ने जो भी बोला है सही बोला है। बिकॉज गॉड हो, जसरता में बैठे हुए लोग हों, सवाल किए जाते रहने चाहिए। अगर हम गॉड के बारे में सवाल नहीं करेंगे तो फिर किसके बारे में सवाल करेंगे? और मजहब को मानने वाले लोग अगर ये कहने से मना करते कि नहीं आप गॉड के बारे में सवाल नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से तो इससे बड़ा स्टूपिड चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। भाई, हम उस गॉड के बारे में सवाल कर रहे हैं जिस गॉड को आप सुप्रीम मानते हो। आप कहते हो कि गॉड परफेक्ट है, तो हमारे सवाल करने से आपको डर क्यों लगता है? सवाल किए जाते रहने चाहिए। मौलाना के बारे में देखते हैं, मौलाना क्या बोलते हैं। आपने बात सुन ली। फरमा रहे हैं कि सवाल यानी हम सवाल करने का राइट रखते हैं, और हमारे पास सिर्फ सवाल ही है। सवाल के अलावा हम कर क्या सकते हैं? क्योंकि हम पेड़ों से, गुफाओं से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसीलिए हमारे पास सवाल करने का बहुत बड़ा इख्तियार है। इनकी इस जाहिलाना बात पर मैं जो तबसरा करूँ वो तो आप फैसला करेंगे वो तबसरा कैसा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, और उनकी ज़िंदगी का मकसद अगर आप डिफ़ाइन भी करना चाहें तो सिवाय इसके कुछ नहीं निकलेगा कि वो बेमकसद होते हैं। और बेमकसद आदमी का बुनियादी काम यह होता है कि वो सिर्फ सवाल करता है, चाहे उसका सवाल सही हो और चाहे उसका सवाल गलत हो, चाहे वो एक रैशनल वे में सवाल कर रहा हो या इरैशनल वे में सवाल कर रहा हो। मेरे ख्याल से मौलाना अगर ये सोचते हैं कि इस्लाम को फॉलो न करना बेमकसद होना है, तो मेरे ख्याल से ये तो जाहिलपन हो गया एक तरीके से। जावेद अख्तर के बारे में अगर हम इसी पॉइंट को उठाते हैं, जावेद अख्तर साहब इतने बड़े राइटर हैं। कितनी फिल्मों की उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, कितनी फिल्मों की कहानियां उन्होंने लिखी हैं, कितने गाने उन्होंने लिखे हैं, कितनी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। हिंदी फिल्मों में कितना बड़ा योगदान है उनका। इंडिया के लिए वो डेफिनेटली एक असेट है। और उनके बारे में एक शख्स, एक मौलाना अगर ये कहता है कि जावेद अख्तर एक यूजलेस आदमी है जिनका कोई मकसद नहीं है, तो ये छोटी बात नहीं है। और एक वो मौलाना इस बारे में बोल रहा है जो सिर्फ दो काम करता है, कुरान और हदीस का रट्टा मारता है सारे दिन और फिर नमाज पढ़ता है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो खाना पीना तो सभी लोग चलता रहता है, सभी लोग खाते हैं, लेकिन मौलाना का काम क्या है? हदीस और कुरान का रट्टा मारना। दिन में 10-10 बार वो रट्टा मारेगा कि कहीं कौन सा क्या कुछ बोलना पड़ जाए। फिर वो 4 स्टूडेंट पकड़ता है, उन चारों को रट्टा मरवाता है। फिर वो 4 और स्टूडेंट को पकड़ते हैं, फिर वो उनका रट्टा मरवाते हैं। एक मौलाना की लाइफ में है क्या? कुरान और हदीस का रट्टा मारना। मौलाना की लाइफ से ज्यादा यूजलेस लाइफ किसकी हो सकती है? और एक मौलाना जावेद अख्तर के बारे में ये बोल रहा है कि जावेद अख्तर की लाइफ यूजलेस है, बेमकसद लाइफ है। हो, और हमारे यहाँ तो भक्तों की कमी नहीं है, बल्कि अंधभक्तों की कमी नहीं है। इसलिए हर चीज पर तालियां बजाने वाले जरूर मौजूद रहते हैं, और ऐसी तालियां आपको यहाँ भी सुनाई दे गई होंगी। नहीं तो इनका आप पूरा वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बेवकूफ लोग आज भी
दुनिया के अंदर मौजूद हैं। शुक्र करिए कि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है। अब मैं इनकी बात पर आता हूं। ये कहते हैं कि सवाल करना हमारा हक है। मोहतरम, सवाल हर जगह ना तो सही होता है और ना ही हर जगह सवाल करना चाहिए। अगर आप हर जगह सवाल करेंगे तो आपका सवाल खुद बहुत सी जगह अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि सवालों की बहुत सी किस्में वो हैं, यानी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर इलॉजिकल होते हैं। मैं उसको एक मिसाल के जरिए आपके सामने पेश करता हूं। ये अपने बारे में दावा ये करते हैं कि ये बहुत बड़े लॉजिकल आदमी है, बहुत ही रैशनल आदमी है, इनसे बड़ा रैशनल हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही लगता है इनकी बातों से। शुक्र यह है कि कभी हमारा इनका सामना नहीं हुआ है। किसी दिन हमारा इनका सामना हो जाए तो इनकी इंटेलेक्चुअलिटी की जो मर्दानगी है उस पर भी इंशाल्लाह इनको शक होने लगेगा कि ये इंटेलेक्चुअल हैं भी या नहीं है। देखिए, एक सवाल जो आदमी खुदा के बारे में करता है, दरअसल ये बात वहीं पर ले जा रहे हैं और वहां पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल वो होता है जो इंसान इस सिलसिले में करता है कि इस दुनिया को किसने बनाया। एक ईमान रखने वाला, एक मुसलमान, दूसरे मजाहिब से हमें मतलब नहीं, दूसरे रिलीजन से हमें मतलब नहीं, दूसरे धर्म वाले क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते हम इस्लाम और दीन और शरीयत की बात करेंगे यहाँ पर। तो दुनिया को किसने बनाया, तो जाहिर सी बिकॉज मौलाना साहब आप खुलकर आ गए हैं कि वो इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेहतर होता कि वो अपना जो टाइटल है गॉड एंड रिलीजन ना रखे, गॉड एंड इस्लाम रखते, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। या फिर एथियस्ट वर्सेस इस्लाम, ऐसा कुछ रखा जा सकता था, गॉड वर्सेस रिलीजन। बात एक मुसलमान और एक हमारा अकीदा, और सही अकीदा और रैशनल अकीदा यह है कि दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह इसका पैदा करने वाला है। अब इन जैसे बेवकूफ़ों का अगला सवाल यह होता है कि अगर दुनिया को अल्लाह ने बनाया है तो चूंकि हमको इख्तियार है सवाल करने का और हमारे पास इसके अलावा कुछ और है नहीं, तो इसलिए हम अगला सवाल करेंगे कि अल्लाह को किसने बनाया है। और यह सवाल इतना भ्रम वाला होता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है इन लोगों को कि ये गोया कि ऐसा लगता है इसे पजामे से बाहर हुए जा रहे हैं, यानी अल्लाह को किसने बनाया है। मेरे भाई, एक बड़ी मोटी सी बात है, बहुत ही समझने वाली बात है कि जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में हमने कही है, क्या हमने कभी उस पर गौर किया? अल्लाह खालिक है, अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह ने चीजों को पैदा किया है। अगर आप ये सवाल करते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, तो अल्लाह क्रिएटर से क्रिएशन में बदल गया। ये तो खुद देखो यार, एज ए एथियस्ट और एग्नोस्टिक, डेफिनेटली अगर कोई हमसे बोलेगा, कोई मुस्लिम या किसी भी रिलीजन का, कि यार ये गॉड, हर गॉड ने सारा कुछ बनाया है, तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये हमारा बुनियादी सवाल है कि भाई जब गॉड ने सारा कुछ बनाया तो गॉड को किसने बनाया? बिकॉज अगर पहले कुछ भी नहीं था तो कम से कम गॉड था, और तो गॉड कहां से आ गया फिर? तो ये तो हमारा एक बुनियादी सवाल है। अगर तुम्हारे पास आंसर है तो दो, अदरवाइज मना कर दो कि हमारे पास यार आंसर नहीं है, इसका हमें पता नहीं है। खुद सबसे बड़ी बेवकूफी है और दावा यह कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े अक्लमंद हैं। अरे हम दावा यह करते हैं कि अल्लाह खालिक है क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, और कायनात को अल्लाह ने बनाया है, इसका एक बहुत बड़ा, यानी जिसको कहा जाए यानी एक जीता जागता सबूत यह है कि आप दुनिया में देखें, गौर करें, दुनिया के अंदर कितनी बैलेंसिंग है, दुनिया के अंदर कितने खूबसूरत एक ज़ाब्ते और निज़ाम दुनिया के अंदर चल रहे हैं, पूरा एक सिस्टम डेवलप है और चल रहा है, और उसके अंदर कभी कोई ज़र्रा बराबर तखल्लुफ नहीं आता है, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ एक्यूरेसी इतनी है कि उस एक्यूरेसी के अंदर कभी भी एक सरे मुंह ज़रा सा भी इनहिराफ नहीं होता है। और आप देखिए, मौलाना ने इतना कुरान का रट्टा मारा है कि मौलाना कुरान के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है मौलाना को पता ही नहीं है। देखें, ये कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, सब कुछ डिसबैलेंस है, या प्रोसेस इतना स्लो है कि वो लगता है कि सिस्टमैटिक है। स्पेस के बारे में भी अगर हम बात करें तो स्पेस फैल रहा है। अगर हम मून और अर्थ की डिस्टेंस के बारे में बात करें तो मून 3.8 सेंटीमीटर हर साल पृथ्वी से दूर हो जाता है। हर साल बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी स्पीसीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है। नेचर का नाम ही है कि भाई नेचर हमेशा अपने आप को चेंज करेगी।
लाइफ दुनिया प्लेनेट अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, बस प्रोसेस स्लो है कि वो दिखाई नहीं देता है। इतनी सारी चीजों को देखने के बावजूद ये कहें कि यहां कोई खुदा नहीं है, तो ये खुद आपके बेवकूफ होने की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी बात वो ये है, जो ये सवाल करने वाले सवाल करते हैं, क्योंकि ये फरमा रहे हैं कि इनको सवाल करने का सबसे ज्यादा इख्तियार है, तो वो ये है कि हमें खुदा नजर क्यों नहीं आता है। हमें खुदा नजर आना चाहिए, तभी हम खुदा को मानेंगे, और हम अनसीन पावर्स को नहीं मानते हैं जब तक हमें कोई चीज नजर ना आ जाए। ये इन लोगों का वो दबा हुआ सवाल होता है जिसका इजहार कभी ये कर देते हैं और कभी इसका इजहार नहीं कर पाते हैं। मैं इधर उधर की बात करने के बजाय एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि ये अपने बारे में अक्ल का दावा करते हैं कि इनके पास अक्ल है। मैं इनसे ये पूछता हूं, क्या इन्होंने खुद अपनी अक्ल को कभी देखा है? दुनिया का इंसान जो अपने बारे में अक्लमंद होने का दावा करता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं और मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि मैं अक्लमंद हूं, मैं एथीस्ट इसलिए हूं क्योंकि मैं रैशनल हूं, जो ये दावा करता है, मेरा उससे बड़ा छोटा सा सवाल यह है कि तूने अपनी अक्ल को कभी देखा है? तूने जब अपनी अक्ल को नहीं देखा है और बिना देखे अपनी अक्ल को मान रहा है, और तू जब तुझसे यह पूछा जाएगा कि तू क्यों मान रहा है अपनी अक्ल को, तो कहता है कि मुझे अक्ल के जरिए से बहुत, यानी अक्ल के मजाहिर नजर आते हैं, अक्ल के कुछ कारनामे हैं जो मुझे नजर आते हैं। तो तुझे इतनी बड़ी कायनात, अल्लाह का बनाया हुआ ये सिस्टम और निजाम नजर नहीं आ रहा है, इसकी बिना पर तू अल्लाह का इनकार। देखिए, मौलाना ने इतना रट्टा मारा अपनी लाइफ में कि बाकी चीजों का इसे पता ही नहीं है कुछ। अभी मौलाना रेशनल और इरेशनल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था कि रेशनल और रेशनल में पता ही नहीं है जावेद अख्तर को क्या डिफरेंस है। ये गॉड का कंपैरिजन करना अकल के साथ, ये इरेशनल क्वेश्चन है। बेटर रहता कि मौलाना एग्जांपल देता कि अगर कोई शख्स, सपोज दैट कोई मोबाइल बनाता है, किसी ने मोबाइल बनाया, जब कोई टीवी बनाता है तो हमारे पास एक रिटन हिस्ट्री है, उसके फोटोज हैं। आज से 1000 साल बाद अगर कोई पूछेगा कि ये मोबाइल किसने बनाया, टीवी किसने बनाया, तो हमारे पास उसका नाम है, उसके फोटोज हैं। स्कूल में उसका टीचर उसको बताएगा कि मोबाइल भाई मार्टिन कूपर ने बनाया था। टीवी किसने बनाया, टीवी वाले का नाम बताएगा, या एरोप्लेन किसने बनाया तो उस साइंटिस्ट का नाम बताएगा। लेकिन हम गॉड के बारे में सवाल नहीं कर सकते कि गॉड ने आखिर इस प्लेनेट को बनाया है, पूरे सिस्टम को बनाया है, तो वो भाई कैसा दिखता है यार, कहाँ है, किधर रहता है। और इस सवाल को, ये सवाल करना आई थिंक मौलाना को रास नहीं आएगा, किसी भी मौलाना को रास नहीं आएगा। ये मैंने बताया ना आपको कि ये अपने स्टूडेंट जिनको ये पढ़ाते हैं, ये उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। स्कूल में, मदरसे में कोई भी स्टूडेंट मौलाना से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुरान पढ़ रहा है, मौलाना उसको बताएगा कुरान में जो लिखा है वो सब कुछ सही है, उसके बारे में आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, फिंगर आउट नहीं कर सकते। यही है बकवास, और तो कुछ है नहीं खास कर रहा है। तो ये असल में इन लोगों की बड़ी अजीबोगरीब पोजीशन होती है, जो न चाहते हुए भी ये समझ नहीं पाते। आखिरी बात, अगर मंतिक और जिसे कहते हैं फिलॉसफी, या ये कहिए कि जो है लॉजिक अगर थोड़ी सी पड़ी हो, तो लॉजिक अपने आप हमको एक बात बताती है कि वहां पर एक कायदा है, एक बुनियादी कायदा वहां पर तयशुदा है, एक ऐसा उसूल है जिसको तय कर लिया गया है, और वो उसूल ये है कि कुछ सवालात अपने अंदर ही गलत होते हैं, यानी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हमें करना ही नहीं चाहिए, और अगर हम वो सवाल करते हैं तो वो सवाल कैटेगरी मिस्टेक के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी अगर ये सवाल करने लगे, आपने उसके सामने अंडे खाने के लिए रखे और वो अंडे सामने जब खाने लगे तो कहने लगे कि माशाअल्लाह बड़े शानदार अंडे हैं मौलाना साहब, ये अंडे किस पेड़ में उगे थे? तो आप उससे कहेंगे अंडे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो वो जवाब में जावेद अख्तर साहब की तरह कहेगा कि सवाल करने का मुझे इख्तियार है, मुझे सवाल करने का पूरा। रट्टा मारते मारते मौलाना की चर्बी बढ़ गई है दोस्तों। देखिए, अगर किसी ने कभी अंडे नहीं खाए, किसी ने अपनी लाइफ में, वो किसी ऐसी जगह रहता है जहाँ मुर्गियाँ नहीं है और अंडे नहीं मिलते उसको, और वो फिर किसी होटल में या कहीं अपने रिलेटिव के अंडे खाने आता है और खाता है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन करेगा कि यार उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से आए हैं, ये फ्रूट है या ये क्या है। तो अगर उसको पता नहीं है तो एटलीस्ट हम उसके बारे में उसको बताएंगे कि यार ये अंडे कहाँ से आते हैं, कैसे डेवलप होते हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं अंडे। लेकिन अब मौलाना से प्लेनेट अर्थ के बारे में अगर कुछ भी बात करेंगे, यार खुदा के बारे में कुछ बात करेंगे, तो मौलाना आपको बोलेगा कि ये तो इरेशनल क्वेश्चन है, इलॉजिकल क्वेश्चन है यार ये।
अधिकार है, वो सवाल ही कर सकते हैं, हम इसके अलावा थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो कहा यह जाएगा कि जावेद साहब ये आपका सवाल ही गलत है, हर जगह सवाल नहीं होता है, सवाल जहां किया जाता है वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीक्वेंस में होनी चाहिए और सवाल अकली तौर पर और रैशनल तौर पर दुरुस्त होना चाहिए। तो अल्लाह ताला के सिलसिले में ये जो बातें कर रहे हैं और मीडिया इसको सोशल मीडिया पर बहुत उछाला जा रहा है, दरअसल ये बेवकूफ़ी का एक आला दर्जे का नमूना है और ये लोग इसी में खुश रहते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। वैसे ऐसे लोगों को जल्दी से हिदायत मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये अपने जाम में, अपने दिमाग में खुद को बहुत सही समझ रहे होते हैं और ऐसे लोग अक्सर व बेशतर हिदायत पा नहीं पाते हैं। बहरहाल हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और इस वीडियो को दीनी काम समझते हुए मैं उम्मीद कर रहा था कि मौलाना साहब थोड़ा सा रेशनल क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने रेशनल तो कुछ बोला ही नहीं। जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए वो भी लॉजिकल थे, कोई बेस नहीं था इनका। मैं उम्मीद करूंगा कि मौलाना साहब कुरान और हदीस से थोड़ा सा बाहर निकलकर दुनिया में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा अपनी जानकारी में रखें, थोड़ा सा नेचर साइंस या स्पेस साइंस या ह्यूमन साइंस, और एटलीस्ट वो न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ाई करें अगर वो इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं स्टडी कर पाते हैं तो। और मुझे थोड़ा सा ये भी उम्मीद थी कि थोड़ा तो यार आदमी इंटेलेक्चुअल टाइप की बात करेगा, लेकिन मौलाना साहब एक स्कॉलर हैं तो वो वही बोलेंगे जो उन्होंने पढ़ा है। इसके अलावा तो शायद उनसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।